ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध अतः पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय। महाराज पृथु का आविर्भाव तथा राज्यस्फेक। मैत्रीवास अथ तस्य पुनः विप्रय पुत्रस्य महीपते बाहुभ्यांग मध्यमानभ्यांग मिथुन संपदत। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, इसके बाद ब्राह्मणों ने पुत्रहीन राजा बेन की भुजाओं का मंथन किया। तब उसमें स्त्री पुरुष का एक जोड़ा प्रकट हुआ। ब्रह्मवादी ऋषि उस जोड़े को उत्पन्न हुआ देख और उसे भगवान का जान बहुत प्रसन्न हुए और बोले। ऋषियों ने कहा, यह पुरुष भगवान विष्णु के विश्व पालनी कला से प्रकट हुआ और यह स्त्री उन परम पुष्प अनपायनी कभी अलग न होने वाली शक्ति का अवतार है। इनमें से जो पुरुष है वो अपने सुयश का प्रथम विस्तार करने के कारण परम यशस्वी पृथु नामक सम्राट होगा। राजाओं में यह सबसे पहला होगा। यह सुंदर दांतों वाले एवं गुण एवं आभूषणों की भी विभूषित करने वाली सुंदरी इन पृथु को ही अपनी पति बनाएगी। इसका नाम अर्ची होगा। पृथ्वी के रूप में साक्षात श्री हरि के अंश ने संसार की रक्षा के लिए अवतार लिया है और अर्ची के रूप में निरंतर भगवान जी की सेवा में रहने वाली उसकी नित्य सहचरी श्री लक्ष्मी जी ही प्रकट हुई है। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, उस समय ब्राह्मण लोग पृथ्वी की स्तुति करने लगे। श्रेष्ठ गंधर्वों ने गुणगान किया, सिद्धों ने पुष्पों की वर्षा की, अप्सराएं नाचने लगी, आकाश में शंख तुरही मृदंग और दुदम्बी आदि बाजे बजने लगे। समस्त देवता ऋषि और पितर अपने अपने लोकों से वहाँ आए। जगत गुरु ब्रह्मा जी देवता और देवसुरों के साथ पधारे। उन्होंने बेनु कुमार के पृथ्वी के दाहिने हाथ में भगवान विष्णु के हस्त रखा और चरणों में कमल का चिन्ह देखकर उन्हें श्री हरि का अंश समझा, क्योंकि जिनके हाथ से दूसरी रेखाओं से बिना कटा हुआ चक्र का चिन्ह होता है वह भगवान का ही अंश होता है। वेदवादी ब्राह्मणों ने महाराज पृथ्वी के अभिषेक का आयोजन किया। सब लोग उसकी सामग्री जुटाने में लग गए। उसी समय नदी, समुद्र, पर्वत, सर्प, गौ, पक्षी, मृग, स्वर, पक्षी तथा अन्य सब प्राणियों ने तरह तरह के उपहार भेंट किए। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत महाराज पृथ्वी का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। उसी समय अनेक अलंकारों से सची हुई महाराज अर्ची के साथ वो दूसरे अग्निदेव के सदृश जान पड़ते थे। वीर बुजुर्ग जी, उन्हें कुबेर ने बड़ा ही सुंदर सोने का सिंहासन दिया। वरुण ने चंद्रमा के समान श्वेत और प्रकाशमय छत्र दिया, जिनमें निरंतर जल की फुइया छर्दी रहते थे। वायु ने 2 चबर, धर्म ने कीर्तिमय माला, इंद्र ने मनोहर मुकुट, यम ने दमन करने वाला दंड, ब्रह्म ने वेदमय कवच, सरस्वती ने सुंदर हार, विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र, विष्णु प्रिया लक्ष्मी ने अविचल संपत्ति, रुद्र ने 10 चंद्रकार चिन्हों से युक्त कोष वाली तलवार, अंबिका जी ने 100 चंद्रकार चिन्हों वाली ढाल, चंद्रमा ने अमृत में अश्व त्वष्टा, विश्वकर्मा ने सुंदर रथ, अग्नि ने बकरे गौ के सिंह से बना हुआ सुदृढ़ धनुष, सूर्य ने तेजोमय बाण, पृथ्वी ने चरण स्पर्श मात्र से अभिष्ट स्थान पर पहुंचने वाली जोगमय पादुकाएं, आकाश का अभिमानी ध्रुव देवता ने नित्य पुष्पों की माला, आकाश बिहारी सिद्ध गंधर्ववादी ने नाचने गाने बजाने और अंतर्धान हो जाने की शक्तियाँ, ऋषियों ने अमोघ आशीर्वाद, समुद्र ने अपने से उत्पन्न हुआ शंख तथा सातों समुद्र, पृथ्वी और नदियों ने अपने रथ के लिए बिरोक टोक मार्ग उपहार में दिए। इसके पश्चात सूत, मागध और बंदीजन उनकी स्तुति करने के लिए उपस्थित हुए। तब उन स्तुति करने वाले अभिप्राय समझकर बेनपुत्र परम प्रतापी महाराज पृथु ने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा। पृथु ने कहा, सौम्य सूत, मागध और बंदीजन, अभी तो लोक में मेरा कोई भी गुण प्रकट नहीं हुआ, फिर तुम किन गुणों को लेकर मेरी स्तुति करोगे? मेरे विषय में तुम्हारे बयानी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए, इसलिए मुझसे भिन्न किसी और की स्तुति करो। मृदुभाषियों, कालांतर में जब मेरे अप्रकट गुण प्रकट हो जाए तब भरपेट अपनी मधुर वाणी से मेरी स्तुति कर लेना। देखो, शिष्ट पुरुष पवित्र कृत्य श्री हरि के गुणवाद के रहते हुए तुच्छ मनुष्यों की स्तुति नहीं किया करते। महान गुणों को धारण करने में समर्थ होने पर भी ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष है जो उसके न रहने पर भी केवल संभावना मात्र से स्तुति करने वाले को अपनी स्तुति कराएगा? यदि यह विद्याभ्यास करता है तो इसमें अमुक अमुक गुण हो जाते हैं। इस प्रकार की स्तुति से तो मनुष्य की वंचना हो जाती है। यह मंदबुद्धि यह नहीं समझता कि इस प्रकार तो लोग उसका उपहास ही कर रहे हैं। जिस प्रकार लज्जाशील उदार पुरुष अपने किसी निंदित पराक्रम की चर्चा होना बुरी समझते हैं, उसी प्रकार लोक विख्यात समर्थ पुरुष अपनी स्तुति को भी निंदित मानते हैं। शुद्धगण, अभी हम अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा लोक में प्रसिद्ध हैं। हमने अब तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे प्रशंसा की जा सके। तब तुम लोग बच्चों के समान अपनी कृति के किस प्रकार गान करावें। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस सहितांग चतुर्थ स्कंदे पृथु चरित्रे पंचम दशो अध्याय।